ये अफवाह जब इनके पास पंजाब में हुकूमत थी तो ये चलती थी, और एक प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में मुझे खुद याद है जब एहसन इकबाल ने वफाकी वजारत सेहत के अफसरान को कहा कि हमें ऑप्शंस दें सेहत कार्ड पे, तो अब ये साबित हो गया कि इनका प्लान क्या था। मईशत किस हाल में थी वो आप आज का कंपैरिजन आज से 6 महीने पहले तक कर सकते हैं। 6% ग्रोथ थी, आज है ही नहीं। 16% महंगाई थी, आज 45% है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इसहाक डार साहब की वापसी हो गई है। इस वक्त उन्होंने बहैसियत सेनेट अपना हल्फ भी उठा लिया है कुछ ही देर पहले, और अब कल वो बहैसियत वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के वो हल्फ उठा लेंगे। क्या इसहाक डार साहब के आने के बाद मुल्क की जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? क्या सब कुछ ठीक होने वाला है? ऐसा पूरा एक तासुर बनाया जा रहा है, पूरा एक तासुर दिया जा रहा है। आपको याद होगा 5 महीने पहले जब ये मखलूत हुकूमत आई थी तब भी ये कहा गया था तजर्बाकार लोग हैं, आए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 5 महीने में हर चीज़ की कीमत दुगनी नहीं तो तकरीबन 80% उसमें इजाफा ज़रूर हो गया है। आम आदमी इस वक्त परेशान है, तो इसी पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ख़जाना के तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपके वक्त का। सर, इसहाक डार साहब वतन वापस आ गए हैं और अब वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी हालात को ठीक भी कर देंगे। वो अलग बात है कि करप्शन और इन चीज़ों के मामलात की वजह से वो बाहर गए थे, लेकिन अब जो आपके मरकज़ के साथ तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे थे पिछले दिनों में वो भी दूर हो जाएंगे फिर? जहाँ तक हमारी मरकज़ की शिकायत का ताल्लुक है, वो तो जो भी हुकूमत होगी एक फेडरेशन है वो चलाना है, और मुझे उम्मीद है कि उसमें पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त नहीं होगी तो हम हर दरवाजा खटखटाएंगे और लीगल एक्शन भी शायद लें। ये एक तरफ। दूसरी तरफ हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान सही रास्ते पे जाता है, हम सब खुश होते हैं। गलत रास्ते पे जाता है, हम सबको दुख होता है। इसहाक डार की एक्सेप्टेबिलिटी और मिस्टर इस्माइल की एक्सेप्टेबिलिटी, आपस में इनके शदीद इख्तिलाफात थे, एक चीज। दूसरी चीज, इसहाक डार वो शख्स है जो एक बार नहीं कई बार कंट्रोवर्शियल हो चुके। जब 99 के बाद नवाज शरीफ पे मुकदमा हुआ तो इसहाक डार अप्रूवर थे, और इसहाक डार ने ये बयान दिया कि उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग नवाज शरीफ की फैमिली ने की थी उसमें वो सारी अरेंज की थी डार साहब ने। एक दौर हो गया। दूसरी दौर में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 2013 से 17 में बेहतरीन हालात थे जिसमें मुस्बत फाइनेंशियल रिफॉर्म हो सकता था। वो मौका इसहाक डार ने जाया किया। डॉलर को रुपए की निस्बत आर्टिफिशियली लो रख के, और हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनका कबाड़ा निकाल के, ये मैं नहीं कहता, ये तारीख कहती है। और तीसरी चीज शायद जो सबसे ताज्जुब की बात कि 2017 में प्राइम मिनिस्टर के जहाज में एज फाइनेंस मिनिस्टर गए, और 2022 में प्राइम मिनिस्टर की किसी और जहाज में बेसिकली एज फाइनेंस मिनिस्टर वापस आए। बीच में जो एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस थे वो कहाँ गए? या तो उस वक्त कुछ सही नहीं हुआ था, या फिर अब सही नहीं हो रहा। याद रखें कि ये चीजें तारीख याद रखती है और तारीख को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, इस पे हम मजीद बात भी करते हैं डार साहब के हवाले से, लेकिन एक चीज़, क्योंकि ऑडियो लीक हुई है, ऑडियो में ये कहा गया कि इमरान खान के पास सिर्फ एक सेहत कार्ड है, उस सेहत कार्ड को ख़त्म कर देते हैं, उसका जितना भी फंड्स हैं उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मरीम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर ये सहूलत बंद होती है, जो आपके कबायली अजला के मामलात भी हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए, जहाँ तक ऑडियो लीक्स की बात है, मेरे ख्याल में सबसे जरूरी सवाल ये कि किसने रिकॉर्डिंग्स की जी हाँ, और फिर कैसे लीक हुई, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्योंकि मैं खुद इसका इफेक्ट रह चुका हूँ, ये बात पहले कहना जरूरी है। जो चीज इलीगल है वो इलीगल है। लेकिन जहाँ तक बात आई सेहत कार्ड की,
ये अफवाह जब इनके पास पंजाब में हुकूमत थी तो ये चलती थी, और एक प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में मुझे खुद याद है जब एहसन इकबाल ने वफाकी वजारत सेहत के अफसरान को कहा कि हमें ऑप्शंस दें सेहत कार्ड पे, तो अब ये साबित हो गया कि इनका प्लान क्या था, कि इनको ये वारा नहीं हो रहा था कि ये सेहत कार्ड जो पिछले महीने में, एक महीने में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 1,10,000 लोगों ने इस्तेमाल किया है, कि ये वो सहूलत है जो हर साल करोड़ों पाकिस्तानियों को टॉप क्लास सेहत की सहूलत दे सकती थी। 17 करोड़ पाकिस्तानियों को तो इमरान खान ने ये दिया था। खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड का प्रोग्राम, अल्लाह का शुक्र है कि ये रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अपने बजट से है। सही। लेकिन चूंकि कबायली अजला का बजट वफाक से आता है, वो सबूत आपके सामने है कि हमारी शदीद प्रोटेस्ट के बावजूद इन्होंने 1 जुलाई को रोका और 60 लाख लोगों को महरूम किया। 60 लाख वो लोग जिनका सबसे ज्यादा हक बनता था। ये फख्र है कि हमारी वो हुकूमत है इमरान खान की जिसने 3 दिन के अंदर उसको बहाल किया, और हालांकि हमारे पास उसके पैसे नहीं है क्योंकि कबायली अजला के ही पैसे वफाकी हुकूमत हमसे रोक रही है। लेकिन हमने कहा कि जो भी हो, ये सहूलत हमने कबायली अजला के पश्तूनों से नहीं लेनी। और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि पंजाब में हुकूमत चेंज हुई, खान साहब की हुकूमत दोबारा आई, क्योंकि इनको मौका नहीं मिला वहां पे सेहत कार्ड रोकने का। अच्छा, उसमें दोबारा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो मुल्की मईशत की सूरत हाल है वो कहा जा रहा है अभी तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं नून लीग को, आपकी हुकूमत ने 3.5 साल में इस नहज तक ले आए थे कि इस वक्त इसको ठीक करते करते भी मुश्किल हो रही है। डार साहब भी इसीलिए फिर आए हैं। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन तो तब हो जब मुल्की मईशत को ठीक किया जाएगा, तभी इलेक्शन करवाए जा सकेंगे। इस वक्त तो ये सूरत हाल मुमकिन नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मईशत किस हाल में थी वो आप आज का कंपैरिजन आज से 6 महीने पहले तक कर सकते हैं। 6% ग्रोथ थी, आज है ही नहीं। 16% महंगाई थी, आज 45% है। डार इफेक्ट के बाद भी डॉलर 230 का है जबकि पहले 180 का था। ये सारी कुछ हकीकतें हैं, लेकिन ये भी सिर्फ नंबर्स हैं। ये इल्जाम आप हम पे लगा सकते थे जब हमें 5 साल हुकूमत करने देते, जब हुकूमत तोड़ दी, और जो हम कर रहे थे और कर चुके थे कोविड के बावजूद, जो महंगाई को कंट्रोल किया था, जो मईशत में ग्रोथ लाई थी, जो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे, जो टैक्स कलेक्शन बढ़ाई थी, अगर वो और उसका अंजाम सही होना था या गलत होना था, वो 5 साल के बाद फैसला होना था। सही। जब साजिश के तहत ऑपरेशन रजीम चेंज की गई तो उसके बाद जिम्मेदारी भी आपने ली, क्योंकि आप सब कह चुके थे कि IMF के साथ PTI की डील गलत है, वो हम ठीक करेंगे। आप कह चुके थे कि हम तेल और डीजल बिजली की कीमतें नीचे आएंगे। आप कह चुके थे कि आटा 1400 पे भी ठीक नहीं था। सही। तो आप तो ये महंगाई मार्च करते हुए आए थे ना कि हम ये चीजें ठीक करेंगे। सही। अच्छा, लेकिन उसके लिए झूठ में पकड़े गए। लेकिन उसके लिए वक्त जो है वो है। लेकिन एक चीज तो है कि डार साहब इधर से वापस आए हैं, अभी वजीर नहीं बने, 10 रुपए डॉलर नीचे आ गया, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो डार साहब के हिस्से में आएगा जब वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे, तो फिर डार साहब के आने के इफेक्ट तो फिर नजर आएंगे ना सर इस वक्त मईशत में। मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था कि देखें डॉलर नीचे आ गया और स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। सही। मेरे ख्याल में 14 अप्रैल की बात है। जी हाँ। तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी ना करें। हम तो खुश होंगे कि मईशत मुस्तहकम हो। सही। कौन चाहेगा? बिल्कुल ठीक है। चले सर, आप देखते हैं डार साहब आए हैं तो इफेक्ट। शुक्रिया झगड़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
वहां सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।